दोस्तों, मैं रियाज़ अहमद आप सबों का एक्सपर्ट उर्दू एजुकेशनल चैनल पर इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही अहम है जो उर्दू क़वायद पर मुश्तमिल है और ये उर्दू क़वायद NCERT बुक पर मबनी उर्दू सवालात व जवाबात लेकर मैं हाज़िर हुआ हूं, जो तकरीबन 100 से ज़ायद सवालात व जवाबात लेकर मैं हाज़िर हुआ हूं। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि मंदरजा झेल में से किसमें जुमले से बहस होती है। सवाल नंबर 1 है कि मंदरजा झेल में से किसमें जुमले से बहस होती है। ए ऑप्शन में है इल्म हिजा, बी में है इल्म सर्फ, सी में है इल्मुल कलाम और डी में है इल्म नहव। नंबर बी इल्म नहव। किस इल्म का ताल्लुक़ जो है अल्फाज और उसकी तश्कील से है। ए में है इल्म हिजा, बी में है इल्म सर्फ और सी में है इल्मुल कलाम और डी में है इल्म सौत। तो किस इल्म का ताल्लुक़ जो है अल्फाज और उसकी तश्कील से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्म सर्फ। तारीफ़ ये है कि वो इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों के जुमला हालात से बहस की जाती है। तो इल्म सर्फ में लफ्ज़ों के जुमले जो होते हैं उनके हालात से बहस की जाती है और इल्म नहव में जुमले से बहस की जाती है। इल्म सर्फ में अल्फाज और उसकी तश्कील से बहस की जाती है। सवाल नंबर 3 है लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। ए ऑप्शन में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। लफ्ज़ की कुल 2 किस्में हैं, एक है मौजू और दूसरा है मुहमल। मौजू वो लफ्ज़ है जिसके माने हो, मौजू वो लफ्ज़ है जिसके माने हो जैसे रोटी, और मुहमल वो लफ्ज़ है जिसके माने न हो, जैसे रोटी का उल्टा हो गया रोटी से वोटी, वोटी ये हो गया मुहमल और रोटी हो गया मौजू। और लफ्ज़ जो है लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो है लफ्ज़ की तारीफ़ ये है कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है या इंसान जो कुछ बोलता है या लिखता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे एक लफ्ज़ हो गया मकान, दूसरा हो गया मसीहुल्लाह, तीसरा हो गया नईम। सवाल नंबर 4 है मौजू का दूसरा नाम क्या है। ये ऑप्शन में है इस्म, दूसरा में है फ़ेल, तीसरा में है हर्फ और चौथा में है कलमा। तो मौजू का जो दूसरा नाम है वो है कलमा, और कलमा को मुफरद भी कहते हैं। तन्हा बामाना लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं, जैसे रहमत, अक़ल, शिकार वगैरह। 5 है कि बेमाने लफ्ज़ को क्या कहते हैं। बेमानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं। ए में है गलत, बी में है मुबहम, सी में है मुहमिल और 4 में है मौहूम। तो बेमानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मुबहम। सवाल नंबर 6 है कि मंदरजा झेल में से कौन कलमा की किस्म नहीं है। मंदरजा झेल में से कौन जो है कलमा की किस्म नहीं है। ए में है इस्म, दूसरा में है फ़ेल, तीसरा में है लफ्ज़ और चौथा में है हर्फ। इसका सही जवाब है लफ्ज़। सवाल नंबर 7 है किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं इस्म। और किसी शख्स जैसे हामिद, शाहिद, मोमिन, ये किसी शख्स का नाम हो गया। इसी तरह से जगह का नाम में दिल्ली और लाल किला ये जो है जगह का नाम हो गया। और चीज़ में पत्थर और टिकट ये दोनों चीज़ के नाम हो गए। और कैफियत जैसे खुशी और गमी ये जो है कैफियत का नाम हुआ। इस तरह से किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं, तो ये इस्म कहते हैं। नंबर 8 है कि बनावट के लिहाज से इस्म की कितने अक़साम हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 3। बनावट के लिहाज से इस्म के कितने अक़साम हैं, तो इनके 3 अक़साम हैं। पहला हो जाएगा जामिद, दूसरा हो जाएगा मस्दर और तीसरा हो जाएगा मुश्तक़। जामिद, मस्दर, मुश्तक़। और जामिद वो इस्म है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई दूसरा कलमा निकले, जैसे दरख्त, जैसे कलम। मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़ाल या अस्मा निकलते हों, जैसे सीना, पढ़ना, लिखना। और मुश्तक़ वो इस्म है जो मस्दर से बना हो, जैसे खाना से खाने वाला, झाड़ना से झाड़ने वाला।
वगैरह। तो बनावट के लिहाज से इस्म की कितने किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। पहला है जामिद, दूसरा है मस्दर और तीसरा है मुश्तक। सवाल नंबर 9 है कि वो इस्म जिससे न कोई लफ्ज़ बनता हो और न वो खुद किसी लफ्ज़ से बना हो उसको क्या कहते हैं? ए में है इस्म ज़मीर, बी में है इस्म जामिद, सी में है इस्म मस्दर और डी में है इस्म मुश्तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस्म जामिद। 4 ऑप्शन है इसमें, चारों ऑप्शन में आप ए बी सी डी अपने तरफ से मान सकते हैं कि इसमें ए बी सी डी ये ऑप्शन हुआ, और इसमें आपको ये ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि जामिद वो इस्म है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उसे कोई दूसरा कलमा निकले, जैसे दरख्त, जैसे कलम, ये ना किसी से निकला है और ना इसे कोई दूसरा कलमा निकल सकता है। नंबर 10 है मंदरजा झेल में से कौन इस्म मस्दर है? तो इस्म मस्दर की तारीफ क्या थी कि इस्म मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी कलमा से न निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़ाल और अस्मा निकलते हो, जैसे सीना, पढ़ना, लिखना। तो ये ऑप्शन में हुआ काना, बी में है बाना, सी में है ताना और डी में है खेलना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलना। सवाल नंबर 11, लफ्ज़ खाया क्या है? ए में है इस्म, दूसरा में है फ़ेल, तीसरा में है सिफत और चौथा में है हर्फ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, फ़ेल, खाया। और फ़ेल किसे कहते हैं? जिसे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे फ़ेल कहते हैं। तो खाया ये भी फ़ेल में शामिल है। मंदरजा झेल में से कौन इस्म मुश्तक है? और इसी मुश्तक की जो तारीफ थी वो क्या थी? किसी मुश्तक वो इस्म है जो मसदर से बना हो, इसी मुश्तक वो इस्म है जो मसदर से बना हो। और मसदर क्या था कि इसी मसदर वो इस्म है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़ाल और अस्मा जो है निकलते हो, जैसे पढ़ना, लिखना। तो इसी मुश्तक वो इस्म है जो मसदर से बना हो, जैसे पढ़ना है तो पढ़ना से बना हो, जैसे खाना से खाने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला वगैरह। तो मंदरजा झेल में से कौन इसी मुश्तक है? ए में है बोतल, बी में है मुतालिम, सी में है खाना और डी में है खुराक। इसका सही जवाब है मुतालिम, और ये मुअल्लिम से बना है, मुतालिम। सवाल नंबर 13 है माना के लिहाज से इस्म के कितने अक़साम हैं? माने के लिहाज से इस्म के कितने अक़साम हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो माने के लिहाज से इस्म के कितने अक़साम हैं? तो ये 2 अक़साम हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है इस्म मारफा और दूसरा है इस्म नकरा। और इस्म मारफा यानी इस्म ख़ास, और इस्म नकरा मतलब इस्म आम। तो इस्म मारफा की तारीफ़ यह है कि इस्म मारफा वो इस्म है जो किसी ख़ास आदमी, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ को बताए, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो है मोहिउद्दीन है, लेकिन उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानते हैं। सचिन तेंदुलकर ये उनका असल नाम है, लेकिन उनको जानते हैं मास्टर ब्लास्टर के नाम से। सवाल नंबर 14 है किसी ख़ास शख्स, जगह, चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? ए में है इस्म ख़ास, बी में है मारफा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी ख़ास शख्स, जगह, चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? तो इसे इस्म ख़ास या इस्म मारफा कहते हैं। सवाल नंबर 15 है कि इस्म आम का दूसरा नाम क्या है? ए में है तनकीर, 2 में है इस्म उमूम, 3 में है इस्म नकरा और 4 में है कोई भी नहीं। तो इस्म आम को क्या कहते हैं? तो इस्म आम को जो है इस्म नकरा कहते हैं। और इस्म नकरा की तारीफ़ क्या है? इस्म नकरा वो इस्म है जो किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के लिए न बोला जाए बल्कि एक ही किस्म की तमाम चीज़ें समझी जाए, जैसे एक ही किस्म की तमाम चीज़ें समझी जाए, जैसे दरिया, जैसे शहर, जैसे आदमी, जानवर वगैरह। शहर से मतलब हर शहर, आदमी से मतलब हर आदमी, जानवर से मतलब हर जानवर। कोई ख़ास दरिया का नाम नहीं है, न कोई ख़ास शहर का नाम है, या कोई ख़ास आदमी का नाम भी नहीं है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे इस्म नकरा कहते हैं। और इस्म नकरा का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें आम है। सवाल नंबर 16 है कि इस्म अलम जो है किसकी किस्म है?
ए में है इस्म मारफा, बी में है इस्म जामिद, सी में है इस्म नकरा और डी में है इस्म मुश्तक। तो ये जो है इस्म मारफा की किस्म है। अलम जो है ये किसकी किस्म है? ये इस्म मारफा की किस्म है। और मारफा की मंदरजा झेल जो है 7 किस्म के होते हैं। पहला है अलम, दूसरा है ज़मीर, तीसरा है इशारा, चौथा है मौसूल, पाँचवा है मुज़ाफ और छठा है माहूद और सातवां है मुनादा। मारफा की कुल 7 किस्म है: अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। तो 16 नंबर सवाल में है कि इसमें अलम किसकी किस्म है? तो ये इस्म मारफा की किस्म है। सवाल नंबर 17 है, इसमें अलम की कितनी किस्में हैं? अब इसमें अलम की जो है कितनी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, 5 किस्म है। 5 किस्म कौन कौन सी है? कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ़, तखल्लुस। इसमें है कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ़, तखल्लुस। इसमें अलम की कुल 5 किस्में हैं। सवाल नंबर 18 है, वो नाम किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया उसको क्या कहते हैं? मतलब वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया उसको क्या कहते हैं? पहला है अलम, दूसरा है लक़ब, तीसरा है खिताब और चौथा है तखल्लुस। तो उसे कहते हैं लक़ब। और लक़ब की तारीफ़ क्या है? कि वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया उसको लक़ब कहते हैं। जैसे मौलवी अब्दुल हक, ये बाबाए उर्दू के नाम से मशहूर है। जैसे जोश मलिह आबादी, इसे शायर इनकलाब भी कहा जाता है। मीर तक़ी मीर, इसे खुदाए सुखन के नाम से जानते हैं। राशिदुल खैरी, इसको मसूर गम के नाम से भी जाना जाता है। वो नाम जो नुमायाँ खिदमत के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे क्या कहते हैं? वो नाम जो नुमायाँ खिदमत के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे क्या कहते हैं? पहला में है आलम, दूसरा में है लक़ब, तीसरा में है खिताब और चौथा में है तखल्लुस। तो इसे क्या कहते हैं? उसे खिताब कहते हैं। जैसे नजमुद्दौला, ये गालिब का खिताब था। खान बहादुर, शमसुल उलमा, पद्म भूषण, ये सब खिताब है। शायर अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है। शायर जो है अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है, वो शायरी में इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं? दूसरा में है लक़ब, तीसरा में है खिताब और चौथा में है तखल्लुस। इसे तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस दर्द है। शेख इब्राहिम का तखल्लुस जो है ये ज़ौक़ है। अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस जो है हाली है। असदुल्ला खां का तखल्लुस जो है ये गालिब है। सवाल नंबर 21 है कि वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? ए में है खिताब, बी में है तखल्लुस, सी में है कुन्नियत और 4 में है लक़ब। उसे कुन्नियत कहते हैं। और सवाल नंबर 22 है, अबू बकर कौन सा इसमें है? ए में है खिताब, बी में है तखल्लुस, सी में है कुन्नियत और डी में है लक़ब। तो अबू बकर कौन सा इसमें है? अबू बकर जो है ये कुन्नियत है। अगला सवाल है कि वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? इस्म ज़र्फ़ ज़मा, दूसरा में है इस्म ज़र्फ़ मकान, तीसरा में है इस्म तस्ग़ीर और चौथा में है इस्म मुकब्बर। और इसकी जो मिसाल है वो है जैसे लोटा से लोटिया, पतीला से पतीली, कटोरा से कटोरी और घंटा से घंटी। सवाल नंबर 25, वो इस्म जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? उसे इस्म मुसग़्गर कहते हैं। 26, कलम कौन सा इस्म है? इस्म अलम, इस्म ज़र्फ़ ज़मा, इस्म आला और इस्म ज़र्फ़ मकान। तो ये जो है इस्म आला है। सवाल नंबर 27, वो इस्म जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मख़सूस आवाज़ों को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? वो इस्म जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मख़सूस आवाज़ों को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? उसे इस्म सौत कहते हैं। जैसे जानदार या बेजान अशिया की आवाज़, जैसे म्याऊं म्याऊं, कुकड़ू, टर, गुटुरगू, चू चू, खट खट, छन छन वगैरह, ये सब आवाज़ जो है ये इस्म सौत में शामिल है। 28 है, घर कौन सा इस्म है? इनमें इस्म अलम, इस्म ज़र्फ़ ज़मा, इस्म आला और इस्म ज़र्फ़ मकान। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, ये इस्म ज़र्फ़ मकान।
सवाल नंबर 29, आप सभी हजरात इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं। इस जुमले में लफ्ज़ आप क्या है? इस्म है, सिफत है, ज़मीर है या फ़ेल है? और ज़मीर की तारीफ़ क्या है? वो इस्म मारफा जो किसी इस्म के बदले में आए, जैसे वो सब, मैं, हम, तेरा। सवाल नंबर 30 है, वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ए में है ज़मीर, दूसरा में है फ़ेल, तीसरा में मुताल्लिक़ फ़ेल और चौथा में है हर्फ। ज़मीर मतलब वो ज़मीर की तारीफ़ क्या है कि वो इस्म मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, जैसे वो सब, मैं, तेरा, मेरा, अपना वगैरह। कि इस्म को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए ये ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हुस्न पैदा हो। मैं सोया में लफ्ज़ सोया कौन सा फ़ेल है? ए में है फ़ेल लाजिम, दूसरा में है फ़ेल मुतादी और तीसरा में है फ़ेल नाक़िस। जवाब है फ़ेल लाजिम। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे उसे क्या कहते हैं? फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी, फ़ेल नाक़िस या फ़ेल मुरक्कब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ़ेल लाजिम। सवाल नंबर 38, खा रहा हूँ कौन सा फ़ेल है? फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतादी है, फ़ेल नाक़िस है या फ़ेल मुरक्कब है? ये जो है फ़ेल मुतादी है। सवाल नंबर 39, वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। मतलब वो फ़ेल जिसको अपने माने के लिए जो है मफ़ऊल की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं? फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी, फ़ेल नाक़िस या फ़ेल मुरक्कब? इसका सही जवाब है फ़ेल मुतादी। सवाल नंबर 40 है, वो खूबसूरत है में लफ्ज़ है क्या है? मतलब वो खूबसूरत है में ये है जो है ये क्या है? फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतादी, फ़ेल नाक़िस या फ़ेल मुरक्कब? इसका सही जवाब है फ़ेल नाक़िस। वो खूबसूरत है मतलब इससे बात समझ में नहीं आती कि कौन खूबसूरत है। मतलब वो खूबसूरत है, वो में तो कोई भी हो सकता है, इसमें किसी चीज़ का पता नहीं चलता है कि वो मतलब कौन खूबसूरत है, इसलिए ये बात अधूरी है, इसलिए इसको फ़ेल नाक़िस कहते हैं। सवाल नंबर 41, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ह नहीं होता वो क्या कहलाता है? फ़ेल मुतादी, फ़ेल नाक़िस या फ़ेल मुरक्कब? इसका सही जवाब है, इसका भी जवाब है फ़ेल नाक़िस। 42 है कि वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? ए में है फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी, फ़ेल नाक़िस या फ़ेल मुरक्कब? इसका सही जवाब हो जाएगा फ़ेल मुरक्कब। 43, ज़माना की कितनी किस्में हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो ज़माना की 3 किस्में हैं, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। माज़ी जो गुज़र गया हो और हाल जो चल रहा है और मुस्तक़बिल जो आने वाला है। दर्जा झेल में से कौन ज़माने के अक़साम में शामिल नहीं है? ए में है माज़ी, दूसरा में है हाल, तीसरा में है मुस्तक़बिल और चौथा में है मुज़ारा। तो ये जो है जवाब सही है मुज़ारा, ये जो है किसी ज़माने के अक़साम में शामिल नहीं है। सवाल नंबर 45 है कि वो काम जो गुज़रे हुए वक्त में हो उसको क्या कहते हैं? तो उसे फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल हाल या फ़ेल कहते हैं, तो उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं। सवाल नंबर 46 है कि वो काम जो मौजूदा वक्त में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारा या फ़ेल हाल, तो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। सवाल नंबर 48 है कि वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसको कौन सा फ़ेल कहते हैं? मतलब वो काम जिसका फ़ाइल काम करने वाला मालूम हो उसको क्या कहते हैं? फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ़, तो उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। नंबर 49 है कि हामिद ने खाना खाया में कौन सा फ़ेल है? फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतअद्दी है या फ़ेल मारूफ़ है? नंबर तीसरा वाला ये फ़ेल मारूफ़ है, हामिद ने। सवाल नंबर 50 है कि वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ़ या फ़ेल मजहूल, तो उसे जो है फ़ेल मजहूल कहते हैं। नंबर 51 में है कि सेब खाया गया में फ़ेल की कौन सी किस्म है? फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतअद्दी है, फ़ेल मारूफ़ है या फ़ेल मजहूल है? तो ये जो है फ़ेल मजहूल है। सवाल नंबर 52 है कि वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या ख़ुसूसियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, सिफ़त कहते हैं या मुताल्लिक़ फ़ेल कहते हैं, तो इसे जो है सिफ़त कहते हैं। जिस सवाल नंबर 53 है कि मेहनती तालिब इल्म ही कामयाब होते हैं में मेहनती क्या है? ये इस्म है, फ़ेल है, सिफ़त है या मुताल्लिक़ फ़ेल है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल दुरुस्त है, ये जो है सिफ़त है। और 54 है कि वो अल्फ़ाज़ जिनसे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती ख़ुसूसियत, हालत या कैफ़ियत ज़ाहिर हो उसे कौन सी सिफ़त कहते हैं? मतलब ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी या सिफ़त मिक़दारी? इसे सिफ़त ज़ाती कहते हैं।
सवाल नंबर 55 है, कुछ किताबें मेरे पास हैं में लफ्ज़ कुछ कौन सी सिफत है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी और सिफत मिक़दारी। तो ये जो है सिफत अददी है। सवाल नंबर 56 है कि वो सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उस सिफत को क्या कहते हैं? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी या सिफत मिक़दारी। तो इसे सिफत निस्बती कहते हैं। सवाल नंबर 57 है कि वो सिफत जिससे किसी इसम की तादाद ज़ाहिर हो उसे कौन सी सिफत कहते हैं? तो उसे सिफत अददी कहते हैं। सवाल नंबर 58 है, चुटकी भर नमक डाल दें में लफ्ज़ चुटकी भर कौन सी सिफत है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी या सिफत मिक़दारी। तो ये जो है सिफत मिक़दारी है। सवाल नंबर 59 है, वो सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे उसे कौन सी सिफत कहते हैं? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी या सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी कहते हैं। 8 है, दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया में लफ्ज़ तक कौन सा हुर्फ है? हुर्फ इज़ाफ़त है, हुर्फ उत्फ़ है या हुर्फ तख़सीस है? तो ये जो है हुर्फ जार है। ऑप्शन नंबर नसीम का घर जो है कहाँ है? लफ्ज़ का कौन सा हुर्फ है? ये हुर्फ जार है, हुर्फ इज़ाफ़त है, हुर्फ उत्फ़ है या हुर्फ तख़सीस है? इसका सही जवाब है हुर्फ इज़ाफ़त। कि वो हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे उसको कौन सा हरूफ कहते हैं? हुर्फ जार, हुर्फ इज़ाफ़त, हुर्फ उत्फ़ या हुर्फ तख़सीस। सही जवाब है हुर्फ इज़ाफ़त।